नमस्कार। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना गया है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती है उस पर खास कृपा करती हैं। यूं तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अगर आप भी इस साल नवरात्रि मनाने की सोच रहे हैं तो अभी से पूजन सामग्री इकट्ठा करनी शुरू कर दें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसके लिए कई तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में। आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान के पत्ते, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन, कमलगट्टा। कलश स्थापना के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना के लिए 7 तरह के अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूलों की जरूरत पड़ती है। नवरात्रि हवन के लिए लगने वाली सामग्री में पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, तिल, चावल, लौंग, गुलाल, गूलर की छाल, गाय का घी, गुगल, लुभान, इलायची, शक्कर, जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा। हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें और लाल कपड़ा बिछा दें। इसके बाद इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में जौ बोएं। अब इस पात्र में पानी से भरा कलश रख दें। कलश पर कलावा बांधें। इसके अलावा कलश में सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। अब इसमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रख दें और इसके ऊपर चुनरी लपेटकर एक नारियल रख दें। नारियल पर कलावा बांध लें। नारियल को कलश में रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद दीप जलाकर पूजा करें। कलश स्थापना करते समय अपने हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर इच्छित संकल्प लें। बाद में ओम दीपो ज्योतिः परब्रह्मा दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हर्तु में पाप पूजा दीप नमस्तुते मंत्र का जाप करें। कलश पूजन के बाद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि की सुबह सबसे पहले आप पानी की कुछ बूंदें गंगा जल में डालकर स्नान करें। अब एक मिट्टी के बर्तन में कलश स्थापना के बाद माँ को अर्घ्य दें। माता की तस्वीर पर अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। अब माँ को लाल फूल से सजाकर उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ें। सबसे अंत में माँ की आरती, धूप और अगरबत्ती जलाकर करें। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है। पुराणों में यह कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आद्य शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और इसके पूजन से ही नवरात्र का शुभारंभ होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित माँ चंद्रघंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है।
नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट रूप की आराधना करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कुष्मांडा के हाथ में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए बैठी होती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। कात्यायनी ऋषि की घोर तपस्या से माता प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ्य फलदायिनी होती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी। जिन लड़कियों की शादी न हो रही हो या बाधा आ रही हो, वे कात्यायनी माता की पूजा अर्चना कर वे कात्यायनी माता की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह भगवती का विकराल रूप है। गदर्भ पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा तथा खड्ग भी लिए हुए होती हैं। इनके भयानक रूप को देखकर विध्वंसक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। यह भगवती का सौम्य रूप होता है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान होती है। इनके दोनों हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य दोनों हाथों में वर और अभय दान प्रदान करती हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की। तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया तो यह गौरवर्ण की हो गई, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवताओं भी मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं और अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए होती हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया है, परंतु माता अपने लोक प्रचलित रूप में कमल पर बैठी पद्मासन दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र के नव दुर्गा पूजा की अनुष्ठान पूर्ण हो जाती है। तो आज हमने नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा अर्चना की जानकारियां प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।